ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्स्कंद के चतुर्दशों अध्याय अर्थात 14वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें महाराज वेन की कथा का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगुवादी मुनियों ने देखा कि अंग राजा के चले जाने से पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं, अर्थात पशुओं के समान उनका आचरण हो गया है। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर विराजमान कर दिया, अर्थात वेन को ही राजा बना दिया। वेन बड़ा ही कठोर शासक था। वह जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे तुरंत ही जहाँ तहाँ छिप गए। राज्य आसन पाने पर वेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वहाँ ऐश्वर्य मद से अंधा हो जाने पर रथ पर चढ़कर निर्कुंश हाथी के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान या हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म को बंद करवा दिया। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, यह दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं। वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक और राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचारों से महान संकट में पड़ गई है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बना था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसी को पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास में गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की भी बढ़ोतरी होगी। तात यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए हे वीरवर, हे महाराज, प्रजा का कल्याण रूप यह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से दूर हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय अनुकूल कर लेते हैं, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाते हैं। परंतु राज्य और नगर में वर्ण आश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष खुद के धर्म पालन के द्वारा भगवान एक पुरुष की आराधना करते हैं। हे महाभाग, हे महाराज, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा और संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्राह्मण आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्र आदि लोकपालों के साथ समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजा उपहार यानी के उपहार के समान समर्पण करके दे देते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद त्रय में रूप
द्रव्य रूप और तप है स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान की पूजा करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः महाराज, आपको यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा सुनकर वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि बना रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जारपति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का आदर नहीं करते, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात है जैसे कुलटा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी दूसरे पुरुष में अपनी आसक्ति जमा बैठती हैं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेव में है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन किया करो। मुझको ही बलि समर्पण किया करो। भला मेरे सिवाय और कौन अगर पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत यानी कि उल्टी बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमारगामी हो गया था। यानी कि वैन है जो बहुत ही उल्टे रास्ते पर चलने लग गया था। उसका पुण्य कमज़ोर हो चुका था। इसलिए मुनियों के बार बार प्रार्थना करने पर बड़े विनयपूर्वक समझाने के बाद भी उसने मुनियों की बात नहीं मानी। कल्याण रूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुआ देखकर उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यदि यह जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से ऐसा ऐश्वर्य इसे मिला है, उन हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है? इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। तब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को वेन महाराज का काम तमाम करने के बाद अपने आश्रमों को चले गए। तब इधर वेन की शोकाकुला माता सुनीता मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर्थ पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में दावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। जब ऐसी धूल ऋषि मुनियों ने देखी तो वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले और एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्तियों से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दिनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राज ऋषि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत प्राण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांग को बड़े जोर से मथा
और उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था और उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत ही छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगें छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के से रंगे हुए थे, अर्थात उसके बाल हैं जो तांबे के रंग के समान थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषिद्ध अर्थात बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वैन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर नैषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में प्रवृत्त रहते रहे। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में निवास करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद की परम घनश्याम संहितायाम के तहत चतुर्थ स्कंदे पृथोचरिते पृथु महाराज का चरित्र और निषादोत्पत्ति नाम चतुर्दशो अध्याय सभी भक्तजनों द्वारा सुना गया। अगले अध्याय में हम महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक के बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का सभी भक्तजनों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।